जब यहाँ आया हूँ तो ऐसा लगा कि घर आ गया हूँ, ये घर है। सायरा काज़मी साहबा के साथ बहुत काम जी किया आपने, है ना? सायरा आपा, ज़हीर अंकल, ज़हीर खान साहब, ये तो मकसद भरा होता था। मरहूब अहमद सिद्दीकी साहब, अरे क्या बात। तौसीफ भाई नहीं, मैंने काउंट तो कभी नहीं किया। हाँ ये ज़रूर है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ज़ाहिर है, तो इसमें हार्ड डिस्क पे तो हज़ारों में हैं मेरे पास चीज़ें माशाल्लाह जो मैं कर चुका हूँ। उससे पहले जो स्टूडियोज़ में करते थे, जैसे साउंड मास्टर में और शालीमार पे, जी वो जो रिकॉर्डिंग EMI में बहुत रिकॉर्डिंग्स की, तो वो वाली, और इनफैक्ट PTV की रिकॉर्डिंग्स वो भी बड़ी अनगिनत थी। तो वो मतलब हज़ारों में जाती होगी। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल जी। इंटरेस्टिंग। आने दे दिन बदलने दे, हाँ। सितारों से ये मांग भर दूं, ज़मीन तेरे नाम कर दूं, लिबास तेरा ऑर्डिनरी ना हो, तुझे सर से पाँव भर दूं, हीरों से चांदी से सोने से। क्या बात। एक्चुअली सजाद भाई ने ये लिरिक्स लिखे थे और लकी ने इसके ड्राम्स और सारा, हम लोग तीनों भाई मिलके ही करते थे काम। हाँ। तो इसको अरेंज किया था। अब म्यूज़िक हो रहा है लेकिन वो फ्रीडम नहीं है। अब तो क्लाइंट के लिए लोग गाने बनाते हैं ना। अपने प्राइवेट वीडियोस अगर उस तरह से देखें तो सजाद भाई ही हैं इस वक्त माशाल्लाह। फिर दोबारा जो सबसे ज़्यादा वीडियोस उनके आते हैं, सबसे ज़्यादा गाने ओरिजिनल गाने वो अपने उस पर काम कर रहे होते हैं, और माशाल्लाह उनके बच्चे, उनके भी गाने आ रहे हैं। इनके घर में, इनके स्टूडियो में जाके पहला इस्तकबाल आपका कौन करता है? सबसे पहला इस्तकबाल आपको एक लाइब्रेरी करती है जिसमें इतनी यूनिक, इतनी हाई क्वालिटी रीडिंग है कि इनका ज़्यादा वक्त अपनी लाइब्रेरी में गुजरता है। ये ज़रा कहानी बताएं, किताब से दोस्ती, किताब से का शौक़, ये कब से हुआ, कैसे हुआ? और आप माशाल्लाह इतना पढ़ते हैं, आई एम अमेज्ड कि आपसे किसी भी मौजू पे बात कर ली जाए आपके पास रेफरेंसेस मौजूद होते हैं। नहीं ये क्या कहानी है? बहुत शुक्रिया। हम आपके साथ बैठते हैं तो बहुत कुछ सीखते हैं, और सर ये सीखने का ही है, इट्स अ फॉर एवर लर्निंग प्रोसेस। जाहिर है कि मुझे सवाल करने की आदत सजाद भाई ने दिलवाई। सवाल करने की? हाँ। वाह क्या अच्छी बात। सवाल करो। सवाल मर गए हैं हमारे, असल में सवाल ख़त्म होते जा रहे हैं। तो आज से कोई 10-12 साल पहले उन्होंने ही मुझे लिटरेचर की तरफ लेकर आए, और उसके साथ साथ मुझे गाइड किया कि क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं। फिर मैं ज़ाहिर है उसमें आगे सबसे पहले शाहबनामा उन्होंने मुझे रेकमेंड किया था, तो मैंने कहा अच्छा जी चलें। फिल्म्स हो गई, फॉरेन लैंग्वेज मूवीज़, वहाँ पे फिर कंटेम्प्रेरी सिनेमा, वो सारा सजाद भाई के साथ, उन्हीं की वजह से। वो बहुत अच्छे उस्ताद हैं, एक बहुत अच्छे टीचर हैं जी। फिर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, और मकसद मैं इस्लामिक हिस्ट्री और वेस्टर्न जो आपका लिटरेचर है जो वेस्ट में है, जापानीज़ भी जो हमारे ईस्ट में है, चाइनीज़, ये मुझे पढ़ने का बहुत ही मौका मिला, क्योंकि मैंने घर में ही, इसीलिए मैंने वो स्टूडियो बंद कर दिया अपना जिसमें सिर्फ म्यूज़िक होता था, तो मैं उसको घर पे ही शिफ्ट कर लिया। मुझे गार्डनिंग का भी शौक़ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने अच्छा बड़ा कर दिया, तो उसमें सारी चीज़ें इकट्ठी एक ही जगह पे हो जाती हैं। ये ना सीखें कि ये हम बनेंगे कैसे, यानी कब बनेंगे स्टार तो बनना ही नहीं था। स्टार थोड़ी बनना था आसिफ भाई, वाह, स्टूडेंट बनना था। स्टार बनाना होगा तो बन जाएगा, अगर आप में इतना पोटेंशियल होगा तो। मैं 11 साल तो आसिफ भाई म्यूज़िक करता रहा। 11 साल मैं तो पढ़ने वाला बच्चा था, जाहिर है अपने घर में। मैं जर्मनी में, मेरा एडमिशन हुआ था, मैं अब जा रहा था वहाँ पे, तो फाइनली बेबी आ गया, तो फिर मैं नहीं गया, और फिर मैं सजाद भाई के साथ बैंड बनाया, और फिर हम लोग म्यूज़िक में लग गए, दुनिया घूमी माशाल्लाह कई दफ़ा। अच्छा, बेबिया ने फिर आपका रुख बदला है? जी, उसमें म्यूज़िक का एक वो सिलसिला रहा, फिर मेरे वीडियोज़ भी आए। लेकिन वो जो 11 साल में कर रहा था म्यूज़िक, और उसके बाद भी मैंने किया, तो उसमें कोई प्रोफेशनली या कोई स्टार बनने वाला नहीं था, कोई शौक़। ये शौक़ नहीं था? नहीं, मेरी एल्बम्स भी आई थी उसके अंदर, PMC से 2 एल्बम्स मेरी आई थी 80s में, जिसमें कि रेशमा जी की आवाज़ में क्यों था इस तरह के, क्योंकि वो अपने लिए गाती थी। ऐसा लगता था कोई औरत ज़मीन पे बैठी हुई है, ऐसे मलंग तरीके से गा जाती थी। सजाद भाई का
आप देखेंगे तो आपको यही नज़र आएगा। हाँ वो अपना ही बड़ा मज़ा ले रहे होते हैं। हाँ एग्जैक्टली। उनका कोई भी गाना उठाएं। अच्छा, फिर मज़े की बात है सजाद भाई, ये सजाद भाई की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें हो गई। कहीं लोग ये ना समझें कि वो भाई हैं तो वो उनकी, कहीं लोग ये ना समझे कि वो आपके भाई हैं। नहीं, ये तो पता है लोगों को, लेकिन मैं सजाद भाई को ना नहीं भाई, मैं आपका बताऊं, आपकी सॉरी कथा कलामी ये बिल्कुल लोग नहीं समझेंगे, इसलिए कि वो आपके भाई हैं, लेकिन हम तो सब उनके फ़ैन हैं, और उनके काम और उनकी शख्सियत, और सजाद भाई ने जिस तरह से अपना करियर डिज़ाइन किया है, पता नहीं वो डिज़ाइन किया है या हो गया है, मेरा ख्याल है ऐसा तो मुझे इंडिया में भी कोई सिंगर नहीं नज़र आता जिसने इतनी नफासत से, नफासत का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करना चाहूँगा, जितना सजाद अली ने अपनी इतनी नफासत से अपना करियर रखा है हम सब के सामने। मेरा ख्याल है वो सिंगर भी बहुत बड़े हैं, म्यूजिशियन भी बहुत बड़े हैं, लेकिन एज अ करियर भी बहुत ही ज़बरदस्त उनका काम है। अब आप उनकी वो जो बात थी जो आप कोट करने लगे, मैं क्योंकि आई एम ए कंपोज़र, तो मुझे जो वोकलिस्ट हैं, आर्टिस्ट हैं, वो पाकिस्तान के तकरीबन तमाम आर्टिस्ट को मैं गवा चुका हूँ। लेकिन आप नोट करें कि सजाद भाई के जो गले में, जो उनके गले की रविश है, वो मैंने टेप में भी नहीं सुनी लोगों की। वाह, वो रविश कुछ और ही है। मेरा ख्याल है शायद उनको, क्योंकि मेरा सारा ब्रॉटअप उनके साथ ही हुआ है, उनको भी नहीं पता कि वो कितना गा सकते हैं। वाह वाह, वो इतना गाते हैं, यानी उनका गला, उसकी कैपेसिटी इतनी बड़ी है, कैपेसिटी इतनी बड़ी, बहुत बड़ी कैपेसिटी सर। लेकिन वो सुनाते क्या है, असल पॉइंट जो मैं कहना चाह रहा था, बड़ी प्यारी बात, सिंपल सी चीज़ें, लगाया दिल पर लगा नहीं, सिंपल चीज़ें। कोई वो बैठ के पूरा गाना अपना अगर सुनाना शुरू कर दें, रावी लंघ जावे, ऐसे दिल से निकली भी बात, क्या बात, हयाती पंजाबी बन जावे, ये दिल से निकली हुई, और उसमें कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं, हाँ हल्का फुल्का वो एक रखते हैं जो सुनने वाले हैं। सजाद अली फैक्टर लेके आते हैं एक दो जगह पे, है ना, वो बताते हैं कि मैं सजाद अली हूँ जी, वो बताना भी वैसे जरूरी है, वो डिफरेंशिएट करता है उनको, डिफरेंशिएट करता है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। और जो आपने बात की ना कि जितनी कैपेसिटी हो वो सारी की सारी नहीं दिखाना, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है, मज़ेदार, वो नहीं दिखानी। पीटीवी बाप है, पीटीवी हमारा बाप है, बस इसके अलावा